अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम आए हैं अपने कज़न असद के पास, तो मैंने कहा थोड़ी सी गपशप हो जाए। ये वैसे आपको पहले बताया था, ये रिव्यू तो नहीं है, ये हमारी ज़रा डिस्कशन है या गपशप है गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले पूछते हैं कि असद भाई आपकी गाड़ी कौन सी है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दें। सर ये टोयोटा प्रियस है, ये 2011 मॉडल में बनी थी, तो उसके बाद इम्पोर्ट हुई है 2014 में पाकिस्तान में और लेके आए इसको। उसके बाद 2016 में इसका नंबर लगवाया, क्योंकि ये गाड़ी पहले मामू ने ली थी ना मेरे ने, तो वो लेके आए हैं, तो ये सारा काम उन्होंने ही करवाया ना। तो मैं सोच रहा था, मेरे पास सिटी गाड़ी थी ना जी जी, तो फिर मैं देख रहा था कौन सी गाड़ी लूं। मेरा इरादा था GLI लेने का, मगर मामू के पास जब ये गाड़ी देखी मैंने चलाई, इसकी एक तो एवरेज मुझे अच्छी लगी। उसके बाद दूसरी बात ये है जी, इस गाड़ी के अंदर ये था कि पावर जहां आपको चाहिए पावर मिलती है, एवरेज की एवरेज दोनों चीजें थी, और एक खुली बहुत है, और जो इसका इंटीरियर है वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो बस ये दो चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं, जिसकी वजह से मैंने मामू से मिनट में ले लिए। जब मामू ने कहा ना कि मैं बेच रहा हूँ, तो बस फिर मामू से ले लिए। अच्छा सामीन और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये टोयोटा प्रियस 3rd जनरेशन है। इसमें 2nd जनरेशन 1500 सीसी आती थी, तो उसी के साथ कंपनी ने ये 1500 सीसी के साथ ही 2010-11 के करीब 3rd जनरेशन शुरू कर दी थी। ये 1.8 है, 1800 सीसी वाली प्रियस है। साथ ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ये मेरे ख्याल से 2nd या 3rd जनरेशन हाइब्रिड है, जिसमें पीछे इसके सीटों के नीचे बैटरियां होती हैं। और थोड़ा सा परचेज डिसीजन समझना तो आपका इजी हो गया कि एक तो फैमिली में गाड़ी मौजूद थी और आपको इसकी मतलब लुक्स भी अच्छी लगी, या आप कह लें इसकी आपको फ्यूल एवरेज, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी लगी। ये शुरू से 2014 से चाचू के पास थी, तो वहाँ भी हम लोग भी इसे यूज़ करते रहते थे। तो इसकी ड्राइव, इसका कंफर्ट मैच नहीं कर सकते आप GLI के साथ, या 1800 सीसी में भी आप चले जाएं होंडा सिविक के साथ, चाहे आप 10th जनरेशन उसकी ले लें, क्योंकि ये कंपेयर उसी के साथ की जा सकती है। और टोयोटा ग्रैंडी ले लें। तो अब हम इसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं, जो इसमें ज़रा अच्छे फीचर या नुमाया फीचर्स जो हैं, उनमें आपको क्या क्या फीचर्स इसके लगते हैं? मुझे तो इसकी ऑटो पार्किंग है। ऑटो पार्किंग का ये बड़ा फायदा होता है कि बंदा के धुंध, जिस तरह के आपको पता है हमारे इलाके में धुंध बहुत ज्यादा होती है, जी जी, तो इसका बड़ा फायदा हो जाता है, ऑटो पार्किंग हो जाती है कि कोई एकदम चीज आ जाए दिखे ना। नहीं, इसमें रडार है। रिडार तो नहीं है, मगर ब्रेकिंग तो सही लग जाती है, मतलब कि अपने आप। ये तो नहीं मुझे पता। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाती है? हाँ, खुद ही गाड़ी रुक जाती है जी, रुक जाती फिर है। इसका मतलब है इसमें रडार है। तो इसका जो आपने देखा है, इसमें क्रूज कंट्रोल आफ्टर मार्केट लगवाया था इन्होंने, सिर्फ स्टिक लगती है जैसे आजकल टोयोटा यारिस में लग रही है। तो टोयोटा यारिस में आजकल वो स्टिक लग रही है, इसमें भी कंप्यूटर में होता है, तो आपको स्टिक लगवानी पड़ती है। इन्होंने क्रूज बाद में लगवाया था। उस पे कितना एस्टिमेटेड आपका कॉस्ट आई थी? उस पे 1500 आ गई थी। बहुत एफिशिएंट, काफी मतलब अब तो मेरे ख्याल से यारिस के लिए भी वो 3000-3500 के करीब स्टिक मिल रही है, उसकी फिटिंग अलग होती है। अच्छा, एक थोड़ा सा आप काइंडली बताइएगा कि इसका क्रूज किस स्पीड तक लगता है? इसका 117 तक लगता है, 117 तक। हाँ, क्योंकि जापानीज गाड़ियां मोस्टली इसी स्पीड पे लिमिट करती हैं। अच्छा, ये स्पीड लिमिटर है या क्रूज कंट्रोल है? मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने क्रूज लगाया हुआ है जी, अगर आगे अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई चीज आ जाती है, कोई गाड़ी आ जाती है, अगली गाड़ी रुक रही है जी, तो इसमें आपको ब्रेक खुद करना पड़ता है या गाड़ी खुद करनी पड़ती है? खुद करना। इसका मतलब है इसमें स्पीड लिमिटर है। और मैं आपको इसमें बताता चलूँ, इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं। उसके अलावा इसमें आप रिट्रैक्टेबल मिरर्स, और इसके ऑल ऑटो जो है ना पावर विंडोज हैं, जो मेरे ख्याल से सिविक एक्स में भी मिस थे, और ग्रैंडी में भी मेरे ख्याल से उन्होंने अब ग्रैंडी एक्स जो वेरिएंट निकाला है उसमें, या उसके भी फेस अपलिफ्ट में, जो लेटेस्ट उनका फेस अपलिफ्ट है उसमें सुना है कि शायद उसमें भी ऑल ऑटो विंडोज दिए। इसके जो चारों है ना, पावर के साथ साथ ऑटोमेटिक भी, यहाँ 1 टैप जिसे कहते हैं। उसके अलावा इसमें की फॉब है, पुश स्टार्ट है, और अपना एसएच इसमें मैं देखूं तो
और कोई आप इसका ABS वगैरह तो वो ऑब्वियसली है। फिर इसमें जो एक अच्छी चीज है वो इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, ऊपर नीचे भी होता है और आगे पीछे भी होता है। और फ्रंट जो सीट है, सॉरी ड्राइवर सीट, उसमें हाइट एडजस्टेबल भी मौजूद है। एक इसमें बड़ा अच्छा फीचर जो है, जो इनके भी यूज में काफी आता है, वो ये बताएंगे कि किस तरह आता है। वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो रेयर सीट्स है ना, वो 40-60 के स्प्लिट में वो पूरी फोल्ड हो जाती हैं, मतलब आधी आधी होती है, पूरा वो बैग गिरती है, आधी आधी होती है, आधी आधी होती है, ये 60-40 होती है, 60-40 दो सीटें एक ज्यादा और एक 60-40 के स्प्लिट में। वो आपको कहाँ कहाँ यूज आ सकती है? ये सर अगर आपने सामान ज्यादा रखना है, कोई डिग्गी, मतलब कि आपको होता है ना, क्वांटिटी होती है डिग्गी की। अभी जिसमें GLI वालों की तो क्वांटिटी है ना, एक के उसके बाद भर गई, मगर इसको आप अगर सीटें गिरा दें तो आप अच्छे खासा इसमें सामान रख सकते हैं। अगर आपने 2 जनों ने जाना, सामान ज्यादा है तो। अगर हम इसे स्विक एक्स या ग्रैंडी से कंपेयर करते चलें, आजकल भी इसकी सेम मॉडल में आप जाएंगे तो प्राइस रेंज वही होगी। अगर आप स्विक एक्स देख लें और ग्रैंडी, बल्कि ये थोड़ी सी उसे कॉस्टली होगी क्योंकि ये इम्पोर्टेड गाड़ी है। और जब ली थी तब भी ये उसी के साथ कंपेयर कर रहे थे। ग्रैंडी में आता है स्प्लिट, पर उसके दरमियान में उसकी क्योंकि बॉडी जो होती है, उसकी डिग्गी, उसका जो ट्रंक होता है वो अलहदा खुलता है। उसकी जो अपना रेयर स्क्रीन है जो वो फिक्स्ड है, जबकि इसमें जो है ना रेयर स्क्रीन जो है वो उसमें आती है, ट्रंक के साथ होती है, तो ये पूरा ट्रंक स्क्रीन समेत खुल जाता है। उसकी वजह से डिग्गी में किसी बड़ी चीज का रखना भी बहुत आसान हो जाता है। इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है ही है, पर उसमें चीजों का रखना, क्योंकि उसकी ओपनिंग आप कह लें ज्यादा हो जाती है। और एक दो दफा पेशेंट एक ऐसे थे जिन्हें लेके जाना पड़ा। ये मैंने देखा जैपनीज गाड़ियों में ये इस चीज का फायदा होता है कि मेरे पास उससे पहले टोयोटा पासो होती थी, एक दफा उसमें मैं एक पेशेंट लेके गया था जिन्हें हमने लिटा के लेके जाना था, इमरजेंसी केस था। तो हमने उनका इजीली वो अपनी सीटें फोल्ड की, वो एक हमारा फ्लैट बेड बन गया, उसके ऊपर हमने जो है मैट्रेस बिछा के और हम अपना पेशेंट लेके गए। इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये काफी काम आती है। अच्छा, कुछ इसकी हर चीज की एक अच्छाई भी होती है और उसमें कुछ चीजें मतलब बुरी भी होती हैं या कमियां होती हैं। आपको इसमें क्या क्या कमियां महसूस होती हैं? कमियां तो सर, पहले तो इसका फायदा ये है कि इसके अंदर एयरबैग्स बहुत ज्यादा है, 6 एयरबैग्स हैं, तो मैं कहता हूँ सेफ्टी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पीछे तक इसके पीछे टिकर आप देखेंगे ना, वो देखें पीछे भी लिखा हुआ है एयरबैग्स ना, तो पीछे टिकर इसके एयरबैग्स हैं। इसके सीट्स में भी है? नहीं, सीट्स पे नहीं है, मगर ये देखे ना आगे भी हैं, स्टीयरिंग में भी हैं। जी जी, ये हो गया। और नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि 6 या 8 हैं। नहीं, ये 6 हैं। 6 हैं। अच्छा, 8 वाले भी होती है, मगर उसमें मेरे ख्याल से फुल ऑप्शनल में होता है, जिसमें सनरूफ वगैरह होती है। वो यूके मॉडल्स में अमूमन सनरूफ आता है, और उसमें अपना उसमें PHV भी आती है, जो प्लग इन हाइब्रिड भी होती है। अच्छा, और आपको इस में सनरूफ की कमी नहीं महसूस होती? सर होती तो है, मगर ये भी बहुत, अब कमियां तो फिर आप करते रहे तो बहुत ज्यादा नहीं। ऐसे आजकल के लोगों को और नौजवानों को सनरूफ की तो कमी महसूस होती है? सर अभी दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और बाकी मैं आपको बताऊं, इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी डिटेल है, इसमें छोटी छोटी जो फीचर्स हैं जब आप यूज करते हैं। इसकी डिग्गी में लाइट है जी, 2 लाइट है, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में। और इसकी जो है ना सबसे बड़ी इसमें मुझे अच्छी चीज इसमें लगती है कि इसका जो पिछला बेड है ना वो फ्लैट है बिल्कुल। 3 बंदे इजीली इसमें खुले डुले कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हमने इसमें कई दफा सफर किया है, तो बड़ा मजे का सफर होता है। फिर इसका सस्पेंशन मजेदार। अच्छा, और ये टॉप स्पीड कहाँ तक लिमिट होती है? इसकी 180 की लिमिट है। वैसे तो लिमिट खत्म भी की जा सकती है, मगर अभी तक क्योंकि बाहर से ये तो बाबा भी नहीं करना देते लिमिट खत्म, तो मैं तो उम्मीद ही कर लेनी थी। आपने मीटर डाउन किया हुआ ना? मीटर डाउन नहीं, मैं मीटर पूरा किया हुआ, 180 तक गए मैं। हाँ, वो तो किया है 180। उससे ऊपर नहीं जाती? उससे ऊपर नहीं जाती। रेस पड़ी होती है, मतलब आपको पता होता है गाड़ी से आगे जा सकती है, मगर नहीं जाती। ठीक है। और आप इसकी फ्यूल एवरेज अंदाजन कितनी है? फ्यूल एवरेज ये है कि इसमें हम लोग 20 दे देती है ये शहर में, एसी के साथ। एसी के साथ। और लॉन्ग पे है, इससे हमने लिया 110 पे 18, 19 ऐसे लिया एवरेज इससे। हाइब्रिड गाड़ियों की असल में शहर की एवरेज जरा ज्यादा बेहतर होती है, और जो लॉन्ग की एवरेज होती है वो निस्बतन कम होती है।
शहर की निस्बत, क्योंकि इसमें बैटरीज का ताल्लुक होता है। जब आपकी शहर में ब्रेकिंग होती रहती है तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए आपकी बैटरीज चार्ज होती रहती हैं। उसके अलावा कुछ इसमें नॉन फॉल्ट्स आते हैं और वो आपने भी फेस किए थे, उनके बारे में जी। थोड़ा सा अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपको कहाँ कहाँ किस हद तक जाना पड़ा था और किस तरह आपके वो मसाइल जो है सॉल्व हुए थे। ये मुबशिर भाई, ये जो है ना, हम लोगों ने पहले तो इसका एबीएस मंगवाया ना, इसका एबीएस का इशू आ रहा था। पहले मंगवाया लाहौर से, वो सही नहीं हुआ जी 1-2 दिन चला, उसके बाद फिर वो एरर दे रहा था सेंसर ना। जी जी तो उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने इसका एबीएस मंगवाया, वो चेंज करवाया क्योंकि वारंटी में था, 5-6 दिन की वो वारंटी देते हैं। जी जी चेक वारंटी होती है। हाँ, तो फिर उसके बाद दोबारा चेंज करवाया, फिर सही नहीं हुई। फिर गाड़ी हम लोग लाहौर लेके गए, जी जी रीमियर खान से लाहौर काफी सफर है, तो हम वहां से जाके बनवाई ना, फिर भी इशू आया। मतलब 3 दफा चेंज करवा लिया, तब भी नहीं सही बना। फिर उसके बाद इस्लामाबाद से मंगवाया, उसके बाद वो सही आया गैस को ना। अच्छा। तो उसके बाद माशाल्लाह से अभी तक से तंग नहीं किया। उसके बाद आपने राउंड अबाउट कितनी चला ली है? उसके बाद तकरीबन कितने साल हो गए, कितनी टाइम कितना हो गया या आपने कितनी राउंड अबाउट चला ली है? ये मेरे ख्याल से जब आपने स्टार्ट में ली थी जी। तभी ये इशू आपने फेस किया था। जी, जब हमने ली थी तब भी ये एबीएस का issue 2-3 था ना। साल तो हो गए, मतलब आपने उसके बाद काफी चला ली है जी। जिससे दोबारा वो इशू तो नहीं आया। नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ रेडिएटर का फॉल्ट आता था, उस तरह का तो नहीं कोई? नहीं, अभी दिक्कत रेडियो एक इसमें बड़ा मुझे याद आ रहा है कि इसके हार्न में एक फॉल्ट आता होता था। जी, ये हार्न का आता था। तो ना ये सेट नहीं होता इसका ना, वो कहते हैं वीगो डाले का लगता है, वो क्या नाम है, कोई चक्की या चक्की ऐसा कोई उसे चीज कहते है। हैं, हाँ। तो मगर वो क्या नाम है, इधर आपको पता है पाकिस्तानी कारीगर हैं माशाल्लाह से, तो उनके पास लेके गए थे, उन्होंने सेट कर दिया था। मगर उसके बाद वो फिर भी कोई इशू करा था, फिर मैंने चेंज करवा लिया था। वो चक्री पूरी चेंज करा ली थी। नहीं हाँ, चक्री मैंने पूरी चेंज करवा ली। उस पर राउंड अबाउट कितना कॉस्ट आया था? उस पे आया था मेरे ख्याल से 1500 रुपया आ गया था, 1500 से 2000, अब याद नहीं बहुत है। मुनासिब है। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे एबीएस पे आपका चाहे पहला हो या कितने का वो राउंड अबाउट आपको कॉस्ट कर रहा था यूनिट, जब आपने 2-3 साल पहले चेंज कराया था? ये मेरे ये तकरीबन 60 या 80,000 का पड़ा था उस टाइम। अच्छा। ठीक है, वही 3-4 साल हो गए, याद अब तो मैंने सुना है, मैंने पिछले दिन पता भी किया था, तो वो 1.25 लाख के करीब गेम है। अच्छा, सबसे एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें बैटरीज का फॉल्ट तो नहीं आया अभी तक आपको, या बैटरीज की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमारे शुरू में जब ये आई थी नई तो हमारे मशहूर था कि अपना इसकी बैटरीज का इशू आएगा, लंबा खर्चा। तो मेरे ख्याल से ये काफी 8 साल तो ये गाड़ी चल चुकी है यहाँ पाकिस्तान में 2014 से, और अगर 2011 मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 11 साल चल गई है। तो अभी तक ये अपनी ओरिजिनल बैटरीज पे ही है? जी सर, ये अभी तक अपनी ओरिजिनल बैटरीज पे। दूसरी बात ये है कि इसका इस साल जाके इशूज आया, ठीक है ना, 2023 में जाके इसका एरर आया बैटरी का। तो वो हमने चेक करवाया, वो तकरीबन 8-10 बैटरी इसकी हैं, तो हमने बैटरी के सेल होते हैं, बैटरी के सेल होते हैं, हाँ, वो हम चेंज करेंगे। अच्छा, तो पूरा यूनिट कितने का आ रहा है आजकल? पूरा यूनिट मैं ये तकरीबन 2 हफ्ता पहले लाहौर गया था, तो वहीं से मैंने पता किया था बिलालगंज से। जी जी। तो वो 1.35 का कह रहे थे, अच्छे वाला जो है ना कोई। और सेल का आपको राउंड अबाउट कोई estimate नहीं, idea? वो भी एस्टिमेट नहीं करवाया, क्योंकि बाबा का दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप सेल चेंज करवा लें, आपको पूरा चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। चले नाजरीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम हम गाड़ी में जब मौजूद हैं तो अभी गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में भी है, और आप देखेंगे इसका एसी भी चल रहा है। एसी चल रहा है, हम काफी देर से बैठे हुए हैं। तो आप दिखाइएगा इसकी इस टाइम एवरेज क्या आ रही है। इसकी अभी कमजोर है, तब भी ये एक आपको मुनासिब एवरेज दे रही है, ठीक हो गया। उसके अलावा थोड़ा सा मुझे इसके सस्पेंशन के बारे में गाइड करें। आपने इसमें कहीं वो स्पेसर स्पूसर वाला सीन किया हुआ है नहीं, या नीचे लगती है बस आप घिसने देते हैं? आप अब मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मैंने मामू से ली थी, मामू ने खुद ही पहले से रखवाए हुए थे, अच्छा अच्छा। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मामू ने थोड़े काम करवा के दिए थे, तो फिर उसी से ही हमारा गुजारा हो रहा है अभी तक। तो मतलब इसमें स्पेसर मौजूद है? जी, तो स्पेसर के साथ भी एक लगती है या? जी लगती है। पाकिस्तान में दरअसल कोई चीज नहीं, जिसका दिल कर रहा है बड़ा स्पीड ब्रेकर बना रहा है, जिसका दिल कर रहा है छोटा, कोई सिर पाँव नहीं होता स्पीड ब्रेकर का, एकदम खड्डा बना देते हैं। बस जहाँ से जिसका दिल करे वो बना देते हैं, तो फिर भुगतना गाड़ी वालों को पड़ता है। तो फिर आप इसे टेढ़ा करके गुजारते हैं? सर टेढ़ा करके भी गुजारे, तो आज मैं टेढ़ा करके गुजारता है। कीचड़ भी था, साथ में स्पीड ब्रेकर था माशाल्लाह से, तो आज मेरी गाड़ी फिर लगी है। और साथ में आपको बाहर से दिखाएं तो इधर सारा कीचड़ हो गया। तो ये इधर पाकिस्तान में ये तो चलता है। हाँ, बस ये अफसोस है जो
अब गाड़ी जो सर्विस करवा के उसी टाइम जाके गंदी हो जाता, फिर तो दिल पे छुरियां चलती हैं। आपका क्रूज के साथ इसका कैसा एक्सपीरियंस है? आया क्रूज का कोई आपको फायदा नजर आया? आप मोटरवे पे ट्रेवल तो करते रहे? जी, मोटरवे पे मैं गया हूँ, मगर मुझे फायदा बहुत है इसका एक क्रूज लगा के तो आप एक तो सुकून से बैठ जाते ना, टेंशन नहीं होती है आपको, आराम से चौंकड़ी मार के मैं तो बैठता हूँ, सीधी बात है। क्योंकि रोड पे फोकस करते हैं, बस उसे होता है कि आगे कोई मसला है तो बंदा, वैसे तो मैं पाँव भी नीचे नहीं करता, यहाँ पे सिस्टम लगा होता कि रेस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए ना, तो मैं उसी से कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस का थोड़ा सा आप इसे कितने पे ऑयल चेंज कर रहे हैं? इसका मैं 6000 रुपए में किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज कर लेता हूँ। और उसपे कितना का आपका राउंड अबाउट? इस पे तकरीबन 8000 का मोबाइल आता है किक्स का। आप मेरे ख्याल से प्लस कौन सा वो डाल रहे हैं ग्रेड? GT10 है आई थिंक, 10W ऐसे करके, 10W40 होगा। हाँ जी 10W। नहीं, उसमें प्लस 4 लीटर डलता है ऑयल? कितना डलता 4 लीटर पूरा डल जाता है उसमें। 4 लीटर पूरा डलता है। और 8000 का ऑयल आता है। और अभी तक तो वो चेंज नहीं की, वो पहले चेंज करवाई थी, अब याद नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हो जा रही है, वो जो फिल्टर वगैरह वो आप मतलब एक ऑयल पे, हर ऑयल पे चेंज कर दें या एक ऑयल छोड़ के करते हैं? एक ऑयल छोड़ के, क्योंकि पिछली दफा बाबा ने करवाई थी तो मुझे याद नहीं हो कितने का पड़ा। कैबिन फिल्टर वगैरह भी चेंज कराते हैं इसी फिल्टर जिसे कहते हैं? जी, वो भी चेंज कराते हैं, मगर वो तकरीबन एक सीजन चलने के बाद अगले सीजन में हम चेंज करा लेते हैं। अगर नाजरीन आपके पास कोई जापानीज गाड़ी है या कोई पाकिस्तानी भी अब गाड़ियों में आने शुरू हो गए हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में कैबिन फिल्टर है तो कोशिश करें उसे आप कंपनी वाला ही लगवाएं। अगर कंपनी वाला होगा तो वो आपके 3 से 6 माह चल जाएगा। अगर आप उसमें लोकल चाइनीज डलवा रहे हैं, फिर आपको चाहिए कि आप उसे हर मतलब ऑयल चेंज पे जो है एसी फिल्टर को साथ साथ चेंज करवा दें। अच्छा, इसमें वो जो फिल्टर वगैरह तो नहीं लगा हुआ, N95 फिल्टर या कोई एयर आयोनाइजर वगैरह उस तरह का कोई शशका तो नहीं है? नहीं, ठीक है। और इसमें आप फोग लाइट्स वगैरह आती थी या नहीं? ये फोग लाइट मैंने बाद में ली है, तो क्योंकि मुझे विजिबिलिटी नहीं दी, क्योंकि इसके प्रोजेक्शन लैंप तो बेकार है। फुल वगैरह तो अगला हमारे भाई को आंखों में पड़ता, तो बिल्कुल वैसे भी फुल पे रख के चलाना बेवकूफी है। अपने साथ भी जुल्म है, अगले के साथ भी जुल्म। आपको तो नजर आता है, अगले को नहीं नजर आता, जाहिर सी बात है। अल्टीमेटली उसका नुकसान आपको भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगला आप में ही आगे लगेगा। तो वैसे भी शरई तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, तीनों देखा जाए तो जो हाई लाइटें हैं या हाई बीम है उससे आपको जितना हो सके गुरेज करना चाहिए। और सिर्फ जरूरत के वक्त जहाँ खाली रोड हो या इस तरह का एरिया हो जहाँ आपको सिर्फ आगे का अंदाजा ले, असल में उसका मकसद होता है कि आप आगे से एक अंदाजा ले सकें। एक में आपको इसमें, अब हमने थोड़ा सा अपना बदला है, तो जो मुझे सबसे अच्छी इसमें चीज लगी कि इसमें पार्किंग जो है वो थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल में है, मतलब जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियों में अमूमन होता है। तो इसका पार्किंग का बटन अलहदा उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा इसका जो गियर नॉब है, बड़ी बहुत मुझे तो सबसे बड़ी मतलब प्यारी लगती है काफी सारी गाड़ियों में जो आती हैं आजकल, आ रही हैं अपना जो होती हैं ट्रेडिशनल। जब उसके बाद मुझे ये गियर नॉब बहुत इसमें प्यारी लगती है, छोटी सी है और इसमें बड़ा एक स्टाइलिश सी है। मॉडर्न स्टाइल है। अच्छा, और आप इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। मैंने देखा आपने इसमें काफी कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई हुई हैं, जैसे साउंड मॉडिफिकेशंस हैं, कैमरे वगैरह आपने लगवाए हुए हैं, और आपने इसमें HIDs बड़ी हैवी लगवाई हुई है। मैंने देखा 500 वॉट्स की लगवाई हुई है, और इधर उधर आपने लाइटें शाइटें लगवाई हुई हैं। तो आजकल हम बड़ा देख रहे हैं इंटरनेट पे कि गाड़ियां सड़ रही हैं, आगे लग रही हैं। तो आपका इसका साथ कैसा एक्सपीरियंस है कि आया आपने ये जो रोड साइड मैकेनिक से ही ये चीजें लगवाई हुई हैं, तो इसमें आपको कहीं तंगी तो नहीं पेश आई? देखें, ये जो लाइटें वगैरह है आप जो कह रहे हैं ना, तो ये तो पहली बात ही मैं हर टाइम चला के नहीं रखता, ठीक है ना। ये चलाता हूँ जो जी गलत आ रहा हो ना उसको देने के लिए। ये तो HIDs जो है ना, ये तो बहुत तेज है, मुझे भी पता ही अगला अंधा होगा, तो ये तो चलाता ही नहीं ना मैं। बस ये सिर्फ अगले को समझाने के लिए इशारा देता हूँ, भाईजान अपनी साइड पे हो जाओ। तो बाकी काम कराया भी थी तो कुछ मसला नहीं आया। और दूसरी बात, ये जो गाड़ियां सड़ती है ना, मैंने उनको देखा कई दफा वो पानी लगाते हैं गलत इंजनों में, धोते सही नहीं है,
तो कोई नहीं, पानी नहीं, जो आजकल पाकिस्तानी गाड़ियां सड़ रही हैं, सर पाकिस्तानियां भी यही इसी वजह से सड़ी, मैंने अपने आंखों के सामने सर्विस पंप पे सड़ती हुई देखी है। बाद में हमने पता किया, बाद में पता किया कि बाद में वो आता होता है जी, कंपनी की वो आती होती है स्टेटमेंट, या आती है जी इन्होंने बाहर से लाइट लगवाई थी, या ये चीज वायरिंग करवाई थी, या वायरिंग के साथ छेड़खानी की थी, उसकी वजह से ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ। तो अगर गाड़ी की अपनी वायरिंग अच्छी होगी, या उसमें मतलब ज्यादा सेफ्टी के वो गेजेस लगे होंगे, तो फिर मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाती है, या आप समझ लें कि ऐसे हादसा से बचना थोड़ा सा मतलब कम आसान हो जाता है उससे बचना। तो मतलब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं एक पाकिस्तानी और एक जापानीज जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, तो आया बाकी इसकी उससे आम पाकिस्तानी गाड़ियों से आपने काफी सारी इसमें मॉडिफिकेशन करवाई हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब आपकी माशाल्लाह काफी देर से चल भी रही हैं आपकी ये एलईडीज लाइटें। एक वैसे में एक बड़ा सवाल है कि आपने ये जो एलईडीज लाइटें लगवाई हुई हैं, या इधर मोनोग्राम शोनोग्राम, ये इस तरह की, इनमें से कभी कोई लाइट सड़ी है? जी मेरी अभी ये कुछ दिन पहले ये लेफ्ट लाइट सड़ी है, वो भी बारिशों की वजह से। कितने अरसे बाद? ये तकरीबन सड़ी है कोई 2 साल बाद सड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब है यही सेम लाइट अगर हम पाकिस्तानी गाड़ी में भी लगवाते हैं तो वो अमूमन इतना अरसा नहीं निकालती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनमें जो वायरिंग का अपना जो है ना, तार की थिकनेस या वायरिंग की, उसका भी फर्क होगा। अच्छी वायरिंग ही यही लाइट अगर आप आम पाकिस्तानी गाड़ी पे लगाते हैं तो अमूमन इतना टाइम नहीं निकालती। तो इसका मतलब है कि वाकई कोई ना कोई डिफरेंस है। अच्छा, और आप थोड़ा सा टायर्स का बताएं कि इसमें टायर्स आपको पता है कितने इंचेस के हैं, या क्या रिम साइज है इसका? नहीं ये दरअसल जब हमने ली थी तब से टायर चेंज नहीं करवाया, क्योंकि आपको पता है ये इसका हमारी गाड़ी का ज्यादा सफर है ही नहीं। जी जी, ये आपकी शहर में चलती है, मैं बताता चलूं, इनका ना 15 इंच का रिम है, तो ये ओरिजिनल ही है रिम्स पे। तो टायर अभी तक आपने चेंज नहीं करवाया? नहीं, अब चेंज करवाने वाले हुए हैं, अब चेंज इंशाल्लाह कराएंगे। फिर अच्छी तरह मजीद पता चल जाएगा कितने इंच के। का जो स्टार्टिंग बैटरीज हैं उनका भी अमूमन इशू आता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो लोग इन्हें जो है इसकी मेन जो हाइब्रिड बैटरीज हैं उनके साथ इस मसले को जोड़कर इस गाड़ी को अमूमन नहीं पसंद करते। थोड़ा सा इसकी वो कहानी का भी बताइएगा कि ये गाड़ी जब खंजराब पास गई थी तो क्या हुआ था? ये जी गई थी खंजरा पास, तो सुनने में आया था ये पता नहीं स्लिप कर रही थी वहाँ पे या चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ रही थी, मगर मैं ऐसे गया हूँ मरीज, वहाँ पे कुछ चढ़ाइयाँ जो एकदम मुड़ जाती है ना, तो वहाँ पे मुनाल वाली तरफ मुनाल भी गया हूँ, वहाँ पे भी कुछ चढ़ाइयाँ थी, और मैं कहता हूँ मलाई वाली कार चढ़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है जो ड्राइवर वो लोग लेके गया वो नाड़ी था, उसने इको मोड पे ही रखा है, एवरेज बनाता रह गया परला, गाड़ी ने पावर दी नहीं क्योंकि उसने पावर मोड ऑन ही नहीं करे। तो इसका ना ये आप देखेंगे इधर एक पावर बटन है, आप अगर आप अपने व्यूवर्स को दिखा सकें कि ये पावर बटन है, अगर ये आप दिखा देंगे ना और चलाएंगे तो इससे आपकी गाड़ी बैटरियों की तरफ नहीं शिफ्ट होगी, आपको हर टाइम पावर ही देगी ना, वो क्या नाम है, तो चलते ही रहेगी। तो इस वजह से ना इसका फायदा हो जाता है, पावर आपको हर टाइम मिलती है। मगर जैसे ही आप इको मोड करते हैं तो फिर आपको पता गाड़ी बैटरी की तरफ भागती है कि पेट्रोल बचाएं। तो बस ये सीन है, बस उनसे ये गड़बड़ हुई है, मगर ये पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छी चली है, तो ये आप नहीं कह सकते कि ये गाड़ी पहाड़ों में फेल है। चलें व्यूअर्स, अगर आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम असद को हाथ फेरेंगे कि ये एक दफ़ा हमारे साथ भी चले।